रामपुर गांव में दो दोस्त रहते थे, रमेश और श्याम। रमेश पढ़ने में काफ़ी अच्छा था और श्याम को पढ़ना पसंद नहीं था। श्याम और रमेश का घर आस पास में ही था। दोनों हमेशा साथ में खेला करते थे। श्याम क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता था। उसका सपना इंडिया की टीम में खेलना था। उधर रमेश नौकरी के लिए तैयारी कर रहा था और एक दिन उसकी नौकरी बड़े कंपनी में लग जाती है। दोनों दोस्त मिलते हैं। दोस्त, अब मैं शहर जा रहा हूँ। मेरी नौकरी लग गई है। अरे, ये तो बहुत अच्छी खबर है। चलो हम जाकर पार्टी करते हैं। तभी वहाँ रमेश की माँ आ जाती है। बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा सपना पूरा हो गया है। अब मेरा बेटा शहर जाएगा और बहुत बड़ा आदमी बनेगा। हाँ आंटी, मेरा दोस्त बहुत बड़ा आदमी बनेगा। चलो, आज मैंने तुम दोनों के लिए बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं। तभी वहाँ रमेश की माँ भी आ जाती है। बधाई हो बहन, बधाई हो। मैंने सुना है रमेश की नौकरी शहर में लग गई है। और बहन, तुमने बिल्कुल सही सुना है। चलो अब हम सब घर जाकर खाना खाते हैं। फिर सब रमेश के यहाँ जाकर खाना खाते हैं। फिर अगली सुबह श्याम रमेश को अपनी मोटरसाइकिल से स्टेशन ले जाता है। पर रमेश श्याम से बोलता है, श्याम, तुम बहुत अच्छा खेलते हो। कोशिश करते रहो, तुम्हारा सिलेक्शन जरूर होगा। हाँ दोस्त, तुम जब वापस आओगे तो तुम्हारा दोस्त एक क्रिकेटर बन चुका होगा। श्याम वहाँ से लौट आता है। रास्ते में अपने दोस्त के बारे में सोचता रहता है। उसी गांव में सेठ रामलाल रहता है, जिसका बेटा मोनू था। मोनू भी क्रिकेट खेलता था। वह नहीं चाहता था कि श्याम मैच खेले और इंडिया टीम में उसका सिलेक्शन हो। मोनू अपने पिता रामलाल के पास जाता है। पापा, अगर श्याम सिलेक्शन वाला मैच खेलेगा तो वो जीत जाएगा, क्योंकि वो मुझसे बहुत अच्छा खेलता है और मैं इसी गांव में रह जाऊंगा। नहीं बेटा, मेरे रहते हुए कभी ऐसा नहीं होगा। तुम जाकर सिलेक्शन वाला मैच खेलो और अपनी तैयारी करो, तुम जरूर सेलेक्ट होगे। फिर मोनू वहाँ से चला जाता है। अगले दिन रामलाल श्याम के घर जाता है। श्याम घर पे नहीं था। श्याम की माँ रामलाल के पास आती है। सेठ जी, श्याम तो घर पर नहीं है। सेठ जी, आप यहाँ? कोई काम था क्या? आप मुझे ही बुला लेते। बहन, मुझे श्याम से मिलना है। मैं उसके लिए बहुत सारा भेंट लाया हूँ। पर सेठ जी, श्याम तो अभी घर पर नहीं है और इन सब चीजों की हमें कोई जरूरत नहीं है। मैं बात बिल्कुल साफ करता हूँ। बहन, श्याम से कह देना कि वो सिलेक्शन वाला मैच बिल्कुल नहीं खेले, क्योंकि मेरा बेटा मैच में भाग लेगा और उसका सिलेक्शन टीम में होगा। अगर श्याम मेरी बात नहीं मानेगा तो फिर वो खेलने लायक नहीं रहेगा। इतना सुनकर श्याम की माँ घबरा जाती है और सेठ के पैरों में गिरकर रोने लगती है। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा मत बोलिए। मेरा बेटा बचपन से ही क्रिकेटर बनना चाहता था। यही उसका सपना था। अगर उसका सपना पूरा न हुआ तो वो मर जाएगा। तभी श्याम वहाँ आता है और अपनी माँ को रोता हुआ देखकर पूछता है, माँ, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें क्या हुआ? श्याम की माँ उसको सारी बातें बता देती है। श्याम फिर गुस्से रामलाल, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं मैच जरूर खेलूंगा। रामलाल वहाँ से चला जाता है। मैच के दिन श्याम अपनी माँ से बोलता है, मैं जा रहा हूँ और आज मैं जीत कर ही आऊंगा। बेटा, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो। श्याम रास्ते से जा रहा होता है। तभी एक बस श्याम को कुचल देती है। श्याम की माँ को जब यह पता चलता है तो वो बहुत रोती है। तभी वहाँ रमेश की माँ आ जाती है। बहन, बहन, मेरा बेटा मरा नहीं है। उसे सेठ रामलाल ने मरवाया है। वो नहीं चाहता था कि मेरा बेटा क्रिकेट खेले। बहन, शांत हो जाओ। भगवान सबका इंसाफ करते हैं। हम लोग सेठ का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। रमेश को अपनी कंपनी से छुट्टी मिलती है। वह अपने गांव आता है। रमेश की ट्रेन देर रात गांव के स्टेशन पर आती है। स्टेशन पर कोई नहीं था। रमेश सोच ही रहा था घर अकेले कैसे जाए। तभी रमेश को श्याम आता दिखाई देता है। श्याम, इतनी रात में तुम कहाँ से आ रहे हो? काम से गया था, इधर से ही लौट रहा था। चलो अब घर चलते हैं। दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं। श्याम रमेश को देखकर मुस्कुराता है और वहां से चला जाता है। रमेश अपने घर के अंदर जाता है। रमेश की माँ बेटा को देखकर बहुत ही खुश होती है। बेटा, तुम इतनी रात को? हाँ माँ, छुट्टी मिली थी, सो चला आया। बेटा,
अच्छा किया, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। तुम इतनी रात को अकेले क्यों आए स्टेशन से? रुक जाते स्टेशन पे, रास्ता बहुत खराब है। नहीं माँ, मैं अकेला कहाँ आया हूँ। श्याम मिल गया था, उसी के साथ आया हूँ। दोनों पूरे रास्ते बातें करते आए, पता ही नहीं चला कि घर कब आ गया। बेटा, ये तो क्या बोल रहा है? श्याम श्याम तो मर चुका है। माँ, तू ये क्या बोल रही है? श्याम से मैं अभी अभी मिलकर आया हूँ और श्याम अपने घर की तरफ ही गया है। रमेश की माँ कुछ नहीं बोलती है और रमेश अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन सुबह रमेश श्याम के घर जाता है। श्याम की माँ रमेश को देखकर रोने लगती है। क्या हुआ? क्या हुआ आंटी? आप क्यों रो रही हैं? श्याम कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। बेटा, श्याम हम लोगों को छोड़कर चला गया है। आप लोग मुझसे झूठ क्यों बोल रही हैं? मैं कल रात को ही श्याम से मिला हूँ। फिर श्याम की माँ रमेश को सारी बातें बता देती है। रमेश रोते हुए वहाँ से अपने घर आता है। उसी दिन रात में रमेश उदास होकर वहीं बैठता है जहाँ दोनों दोस्त एक साथ बैठते थे। तभी वहाँ श्याम भी आ जाता है। श्याम को देखकर रमेश डर जाता है। दोस्त, डरो मत, मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। फिर श्याम रमेश के बगल में बैठ जाता है। श्याम, बोलो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मुझे सेठ और उसके बेटे से बदला लेना है। दोस्त, हम लोगों को क्या करना होगा? फिर श्याम रमेश को अपनी सारी बातें बताता है और दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लग जाते हैं। अगले दिन रमेश पुलिस के पास जाता है और उनको श्याम की सारी बातें बताता है। पुलिस रमेश के साथ सेठ रामलाल के यहाँ जाती है। तभी रात हो चुकी होती है। श्याम मोनू को अपने कमरे में दिखाई देता है। श्याम को देखकर मोनू बुरी तरह से डर जाता है। उधर रमेश रामलाल के पास जाता है। सेठ, मुझे सब पता चल गया है। तुमने ही मेरे दोस्त श्याम को मरवाया है और मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हाँ, मैंने ही तेरे दोस्त श्याम को मरवाया है और मैं अब तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। तभी रामलाल को पंखे पर श्याम लटका नजर आता है और वो बहुत डर जाता है। श्याम, तुम यहाँ? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैंने ही तुम्हें मरवाया है श्याम बेटा। अपने बेटे के सिलेक्शन के लिए मैंने तुम्हें मरवाया है। मुझे माफ कर दो। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है जो छुपकर रामलाल की सारी बातें सुन रही होती है और रामलाल और उसका बेटा मोनू दोनों को पुलिस वहाँ से ले जाती है। दोस्त, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी सहायता की। अब मैं जा रहा हूँ, तुम मेरी माँ का भी ख्याल रखना। हाँ दोस्त, मैं तुम्हारी माँ का अपनी माँ की तरह ही ख्याल रखूंगा। फिर श्याम वहाँ से गायब हो जाता है और रमेश अपने घर चला आता है। अब श्याम की माँ भी रमेश के घर में ही रहने लगती है।